हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कल का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में हमने कल प्रिज्म फॉर्मूला किया था, जिसमें कि हमने निकाला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो क्या फॉर्मूला कल निकाला था हमने कल निकाला था प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला तो क्या निकाला था हमने? प्रिज्म फॉर्मूला में हमने निकाला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be equal to sine of del m plus a by half divided by sine of a by 2। तो हमने निकाला था जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, साइन ऑफ a प्लस del m by 2 डिवाइड बाय साइन a by 2। तो वेयर a is angle of prism, del m is minimum angle of डेविएशन। del m क्या है? del m हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 बाय साइन a बाई 2। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्जन ऑफ। तो क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? It is the phenomenon of splitting of white light into its constituent colors on passing through a प्रिज्म। तो क्या है कि एक व्हाइट लाइट का इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट होने की फिनोमेनन को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। और ऐसा कब होता है? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से गुजरती है। तो कोई भी व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो गुजरने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर टूट जाती है अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं लाइट डिस्पर्स हो गई है, फैल गई है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज
different colors have different wavelength। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग रंगों की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे कि मैंने बात की थी, ऐसा कुछ था, यहां पे ऐसा कुछ बन जाता है विबज्योर। तो ROGVIV, तो VIBGYOR, दिस इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। सो क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो जाती है, और उसके इस तरह के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। इट मीन्स लाइट फैल गई है। क्या हो गया? लाइट फैल गई है। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कल कि अलग अलग लाइट रे की अलग अलग वेवलेंथ है। तो यहां पे जनरली क्या है? लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। तो रेड लाइट की वेवलेंथ वायलेट लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला। सो कॉची एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, और फॉर्मूला उन्होंने दिया कि कॉची के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो म्यू है वो वेरी कैसे करेगा? A प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वेयर प्लस सी बाय लैम्डा की 4, जहां पे वेयर A B C आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो जहां ए बी और सी जो हैं वो हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। देयरफॉर refractive index of the material, refractive index means mu of material of prism, refractive index of material of prism for different colors, क्या होगा? is different। तो the phenomenon of splitting of white light into its constituent colors on passing through the prism। तो जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, जिसको हमने नाम दिया है विबज्योर। एंड दिस विबज्योर इज आल्सो नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि हमारी आंखें इजीली देख पाती हैं, क्योंकि इस विबज्योर के विजिबल स्पेक्ट्रम में वही लाइट रे हमने इंक्लूड की हुई हैं जिनकी वेवलेंथ किसी एक सर्टेन एक रेंज में रखी हुई है। तो हमें पता है कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए हमारी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। इट मीन्स लैम्डा, इट मीन्स वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट लाइट। तो फिर ऐसा क्यों होता है? मतलब जो व्हाइट लाइट है वो ऐसा क्यों टूट जाती है? तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अब हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ वॉयलेट की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। तो
कोची ने एक फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू क्या है, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की 4। इट मीन्स ये आपका आगे के बढ़ता रहेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे a पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन म्यू यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है। अगर मान लो ये r है, r पहले ज्यादा होता है, तो अगर ये ज्यादा है ज्यादा का स्क्वायर और ज्यादा होगा, इट मीन्स म्यू आपका और कम हो जाएगा, ठीक है। सो वेयर a b c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। तो क्या हुआ कि अलग अलग कलर के प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो मटेरियल का, वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग ही होगा, ठीक है। सो अब देखिए, अगर हम अलग अलग कलर के प्रिज्म लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे पता है, सपोज करो मैंने वॉयलेट लाइट का प्रिज्म ले लिया, तो मीन्स क्या होगा, अगर वॉयलेट लाइट की बात कर रहा हूं तो वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है, तो जो डेविएशन एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स जो लाइट है वो मेरी बैंड ज्यादा होगी। अगर मैं रेड लाइट की बात करूं तो रेड लाइट की वेवलेंथ जब से ज्यादा होती है, तो एज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज वेरी लार्ज, सो द डेविएशन इन द एंगल विल बी मिनिमम। तो एंगल की डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। इट मीन्स जो लाइट है वो कम एंगल से बैंड करे, तो लाइट क्या है, कम एंगल से बैंड करे, ठीक है। उसके बाद अब इससे क्या पता लग गया कि अलग अलग लाइट रे होने से इट मीन्स हर एक अलग अलग कलर के मटेरियल का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक। तो हमने डायग्राम बनाया था कि लाइट रे ठीक है, तो this is the original path and this is the angle, so this is del v, sorry, this is del r, ठीक है। तो जो डेल v है वो ग्रेटर देन डेल r होता है। क्या होता है, डेल r होता है। तो इसी तरह से तो देखिए, तो डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, जो कि ये बताता है कि लाइट हमारी कितना डिस्पर्स कर रही है। तो एंगल, जो एंगुलर डेविएशन है वो ये बताता है कि अगर मोर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट, और यू कैन से द मोर इज लाइट डिस्पर्स्ड। तो इसमें टर्म आती है एंगुलर डिस्पर्जन। क्या आती है, एंगुलर डिस्पर्जन। तो क्या है एंगुलर डिस्पर्जन,
तो इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है थीटा से, थीटा। तो हमारे पास प्रिज्म में एक्सट्रीम लाइट कौन कौन सी हैं? एक तो वायलेट है और एक रेड है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो ऐसा होने पर व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है, जो कि एक बैंड ऑफ 7 कलर्स क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड विबजियोर। तो विबजियोर में आपका एक्सट्रीम लाइट क्या क्या है? वायलेट और रेड है। सो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ ऑफ द कलर द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, कि मतलब लाइट कितना फैल रही है। तो अगर आप देखोगे लाइट वायलेट से रेड की रेंज में है, तो इट मीन्स रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ कम है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेल्टा क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मीन्स एंगुलर डिस्पर्जन इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट एंड द रेड लाइट। बिकॉज रेड लाइट हैज वेवलेंथ ग्रेटर, तो थीटा क्या है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। और क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर मैं यहां पर डेल्टा वॉलेट के लिए निकालूं तो क्या बनेगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। सिमिलरली डेल्टा आर के लिए क्या बनेगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि अभी हमने पीछे लिखा था कि डिफरेंट कलर्स के प्रिज्म के लिए डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और ये कब यूज होता है? जब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री हो, तब ये यूज होगा। ठीक, तो थीटा क्या आ गया यहां से? अगर इसको यूज करूं मैं, तो थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल आर क्या है? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। थीटा क्या बनेगा यहां पर? म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस ए। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? सो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, क्या आ गया? थीटा आ गया। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। This is your angular dispersion. So here mu v and mu r, तो mu r क्या है वो लिख लीजिए। mu v mu r are the refractive indices of the violet and red light respectively। तो mu v mu r क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं वॉयलेट और रेड लाइट की रेस्पेक्टिवली। आर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वॉयलेट लाइट एंड रेड लाइट। ठीक है, तो अब इस विबजियोर में एक येलो कलर भी आता है जिसको हम बोलते हैं मीन कलर। तुम क्या बोलते हैं? मीन कलर। ठीक है, सो व्हाई द येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर? तो इसको रब करते हैं एक बार।
इस डायग्राम में कहीं कहीं पर बीच में येलो कलर पड़ेगा, ठीक है, लेट इट विल बी डेल वाई, ठीक। तो अब एंगुलर डिस्पर्जन के बाद आपका आता है टर्म डिस्पर्सिव पावर। तो देखिए जो ये टॉपिक मैं करवा रहा हूं अभी, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सभी, इन सभी चीज़ों का आपके बुक में डिटेल में नहीं है। जहाँ तक मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। प्लीज काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स थोरोली। तो डिस्पर्सिव पावर, तो ये क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा, तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन, मीन डेविएशन। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाई, अब मीन डेविएशन की बात करते हैं। सो मीन डेविएशन इज गिवन बाय म्यू, विच इज गिवन बाय सम ऑफ, यू कैन से एवरेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एक्सट्रीम लाइट रेज, ठीक। तो मीन डेविएशन इट मीन्स, अब देखिए, पहले मैं इसका ऐसे लिख रहा हूं, मीन डेविएशन, तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए, क्या आई थी, यही आई थी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा, ठीक। तो इसको मैं लिखना चाहूं, इसको लिख सकता हूं, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू म्यू बी माइनस 1 इंटू ए, एंड डेल्टा आर विल बी इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो इट विल बी, तो क्या होगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। सो हेयर म्यू, अब म्यू क्या है, म्यू भी म्यू आर तो मुझे पता है, म्यू भी क्या है, म्यू भी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट लाइट एंड म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। व्हाट इज म्यू, म्यू इज योर मीन refractive index, that is given by mu is equal to mu v plus mu r by 2. This is called mean refractive index, ठीक है। अब ये म्यू डिपेंड किस पे करता है, लिख लीजिए। नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन the material of
प्रिज्म। ठीक है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रिज्म के मटेरियल पे कर रहा है। एंड दिस म्यू इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये म्यू क्या है? ये आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसी में डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए फ्लिंट ग्लास prism is more than that of crown glass prism। इट मीन्स कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के जो डिस्पर्सिव पावर है वो क्राउन ग्लास प्रिज्म के मुकाबले ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्रिज्म में क्या पढ़ा? एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ा और डिस्पर्सिव पावर पढ़ा, और एक चीज और हम पढ़ी हमने मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या था? इट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड द रेड लाइट। क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है तो इसलिए डेल्टा उसका ज्यादा होगा, और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो डेल्टा उसका कम होगा। सो डिफरेंस ऑफ वॉयलेट एंड रेड लाइट विल गिव यू द डेल्टा V minus delta R। It means angular dispersion will be the ratio of del V minus del R divide by, तो थीटा क्या था? del V minus del R। ठीक, तो del V को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें रिलेशन पता था क्या था? डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो थीटा, तो थीटा हमारा क्या आया था? थीटा विल बी इक्वल टू del V minus del R। It means accordingly this we will get del mu V minus mu R into A। This is equal to theta। This is your theta, where mu V and mu R are the refractive indices of violet and red light respectively, and A is the angle of prism। ये क्या है? angle of prism। तो फिर हमने किया डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर से पहले हमने डायग्राम में एक चीज और ऐड कर दी कि येलो कलर। तो येलो कलर हमने विब्स और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें मीन कलर मान लिया। तो यहाँ पर टर्म है डिस्पर्सिव पावर, मींस हाउ मच द पावर इज डिस्पर्स्ड। तो रेशियो की क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। तो क्या होगा? थीटा बाय मीन डेविएशन। थीटा इज आल्सो एंगल, मीन इज आल्सो एंगल। तो थीटा क्या है? डेल V माइनस डेल R, सॉरी, बाय डेल्टा, and mu del V minus del R will be written as mu V minus mu R into A, and delta will be given by mu minus 1 into A। So here mu V mu R तो क्या है? refractive indices of violet red light है, लेकिन mu क्या है? mu is the mean refractive index which is given by the average of two extreme light rays, mu V and, तो ये क्या है? ये average refractive index of the two extreme light which is in the visual spectrum, that is violet and red light। तो mu plus mu R by 2। so क्या आ गया ओमेगा? mu V minus mu R by mu minus 1। so mu क्या है? mu हमें पता है, it depends on the material of prism। number 2, it is a dimensionless and uniless quantity। number 3, dispersive power के रिगार्डिंग हम याद रखेंगे कि फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होता है किसके? क्राउन ग्लास प्रिज्म के बजाय। ठीक, तो इस तरह से आज ये टॉपिक खत्म हुआ। तो प्रिज्म में हमने आज कर लिया है एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। सो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी की बुक में शायद ना मिले आपको, और है भी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस करा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे होता है। ठीक, तो हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग घूम रही है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इसको देख लीजिएगा, अगर कुछ समझना आए तो डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।